शुरू उसके नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपावान है। सतयुग, भारत और इस्लाम, यहाँ हिंदी में नहीं लिखा है, उर्दू में लिखा हुआ है दौर हक, भारत और इस्लाम। सतयुग, सतयुग की बड़ी अहमियत है यहाँ पर सनातन धर्मियों में। यहाँ युग माने गए हैं, युग को विभाजित, जमाने को या दौर को या समय को विभाजित किया गया है, तकसीम किया गया है 4 युगों में। ये माना जाता है कि उन 4 युगों में से इस वक्त कलयुग चल रहा है, और ये सारे सनातन धर्मी मानते हैं, जिन्हें आज हिंदू कहने लगे, ये सारे सनातन धर्मी मानते हैं कि इस कलयुग के खत्म हो जाने के बाद फिर सतयुग आएगा। कब आएगा, कितने अरसे के बाद आएगा? सतयुग यानी दौर हक। कब आएगा, कितने समय के बाद, कितने अरसे के बाद आएगा, इस पर सब एकमत नहीं है। अलग अलग ग्रुप हैं, उनकी अलग अलग गणनाएं हैं, अलग अलग गिनतियां हैं उनकी। मैं आगे इस सिलसिले में कुछ कहूंगा। बहरहाल अब इसमें दौर हक या सतयुग और इस्लाम इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं, और साथ में हिंदुस्तान का नाम लिए, इनकी आपस में क्या संबंध और क्या रिलेशनशिप है। यहां ऑडियंस में, सामीन में, श्रोताओं में चंद सनातन धर्मी मुझे महसूस हो रहे हैं, बाकी सब तकरीबन मुसलमान हैं। इस्लाम के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ईशदूत थे, आखिरी पैगंबर थे या नहीं थे, इससे कोई इख्तिलाफ किसी मुसलमान को नहीं है ना। जब वो आखिरी थे तो संस्थापक तो नहीं हुए, फाउंडर तो नहीं हुए, संस्थापक और फाउंडर तो कोई नहीं था, लेकिन आखिरी तो बहरहाल ना संस्थापक होता है, ना फाउंडर होता है, ना बानी होता है। तो जब वो आखिरी थे तो कोई पहला भी होगा और बहुत से बीच में भी होंगे। आखिरी रसूल थे ना, यही मानते हैं। तो फिर पहला भी था कोई, पहला नबी भी कोई था, बीच में भी थे। पहला कौन था सब जानते हैं आप में से मुसलमान? कुछ लोग बता देंगे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये सारे मुसलमान मानते हैं इस्लाम के पहले ईशदूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी इस्लाम के। जब उनको स्वर्ग लोक से उतारा गया जमीन पर, पृथ्वी पर, दुनिया के किस हिस्से में उतारा गया, ये इल्म वाले बहुत से जानते हैं। अगर हर एक आम लोगों में से नहीं जानता, मुसलमानों में से, तो बहुत से इल्म वाले जानते हैं इस बात को। और इसमें बहुत रिवायात हैं, हमारी तफसीरी रिवायात, यानी कुरान भाषियों के अंदर जो बहुत सी टिप्पणियां हैं और बहुत सी रिवायात और परंपराएं वहां पर और हदीसें दी हुई हैं, वो बहुत हैं। मैं सिर्फ एक रख रहा हूं यहाँ पर सामने, कि तफसीर फतहुल कदीर से मैंने लिया है। शेख शौकानी, अल्लामा शौकानी, बहुत बड़े भाष्यकार कुरान के, उन्होंने ये सारी परंपराएं या रिवायात एक जगह इकट्ठा कर दी हैं। उन्होंने लिखा है सूरह बकरा की, यानी पहली सूरत की आयत की तफसीर के अंदर, जहाँ हजरत आदम का जिक्र आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया, ये उन्होंने एक रिवायत कोट की, और भी बहुत सी और वहाँ पर अहादीस जो है उसका हवाला दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, यानी पहले दुनिया के इंसान, उनको जब जमीन पर उतारा गया, जिनकी सारी दुनिया संतान है, नस्ल है, जब उन्हें उतारा गया तो सरजमीन हिंद पर, यानी यहाँ हिंदुस्तान में उतारा गया। इस्लाम के पहले नबी हिंदुस्तान में उतारा गया, तो इस्लाम कहां से शुरू हुआ? इसे विदेशी धर्म कहते हैं। ये तो मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक इस्लाम कहां से शुरू हुआ? पहले नबी से शुरू हुआ, या तो यह इस्लाम के नबी नहीं थे, वो इस्लाम के पहले नबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। तो वो इस्लाम शुरू कहां से हुआ? हिंदुस्तान से शुरू हुआ। ये बात जहनों से निकली हुई है, विदेशी धर्म की बात होती है। तो फिर इस्लाम तो हिंदुस्तानी मूल का धर्म हुआ, अरब मूल का नहीं हुआ। उसके अंतिम ईशदूत जरूर अरब देश के अंदर आए। साथ में एक बात और हो गई इसके, हिंदुस्तान की सरजमीन, ये भूमि सारे मुसलमानों के लिए मुकद्दस और पवित्र भी हो गई। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस सरजमीन हुई, कि जहां से इंसानियत शुरू हुई और जहां इस्लाम के पहले नबी आए थे। हमारे लिए वो पुण्य भूमि भी हो गई।
इसके आगे की बात मैं रख रहा हूं यहाँ कि फिर पहले इंसान यहाँ पर आए, वक्त चलता रहा आगे, उन्होंने, वो भी चूंकि स्वर्ग लोक से आए थे, नबी थे, ईशदूत थे, उनकी संतान फैली आगे, उन्होंने तो मार्गदर्शन किया था लोगों का, आगे बहुत सी बुराइयां फैल गई। एक समय ऐसा आया यहाँ पर, वो कथा कहलाने लगी, लेकिन एक घटना है, वो वाकया है, वो सचमुच हुआ था। इसलिए हुआ था कि वो कथा या घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सनातन धर्म के बहुत से पुराणों के अंदर है। वो शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, उसमें है, कुरान शरीफ में है, बाइबिल में है। तो दुनिया के आस्तिकों के, यानी खुदा को मानने वालों के 80% से ज्यादा लोग हो गए, नास्तिकों को छोड़कर, ये मुसलमान, यहूदी, ईसाई और सनातन धर्मी, इन सब के यहाँ ये कॉमन है कथा। थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी जरा सा कहीं उच्चारण के अंदर अंतर है, कुछ जरा सी बातों का फर्क है, उसको बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूं। अगर दुनिया के सारे आस्तिकों के या सारे ईश्वर को मानने वालों के 80% अगर किसी चीज को मान रहे हो, मानते चले आए हो, इतिहास की किसी घटना को, तो वो घटना तो घटी थी, वो सचमुच हुआ था। यहाँ उस समय में जब जमीन पर सारे लोग पापी हो गए, उस वक्त यहाँ एक बहुत बड़े, बहुत महान एक मानव थे, उनको यहाँ उन्हें मनु कहा जाता है यहाँ की परंपरा में। और इतना और मैं साथ में कह दूं कि मनु यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं है, ये तो उपाधि है। यहाँ 14 मनु कहलाते हैं, जिनके नाम पे 14 मनवंतर हुए यहाँ भारत की परंपरा में। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिन मनु की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग नफरत करने लगे मनु के नाम से, और ये कहने लगे कि मनु के नाम के ऊपर तो मनुस्मृति है, और मनुस्मृति ने तो छूत छात और ऊंच नीच को बढ़ावा दिया है। अगर किसी ऋषि के नाम से कुछ गलत चीजें मशहूर हो जाएं, तो हम ऋषि को नहीं छोड़ते, हम उन गलत चीजों का इनकार करते हैं कि वो उनके नाम के ऊपर जोड़ दी गई जो गलत है। मैं आगे चलता हूं कि फिर ऐसा हुआ कि जब सब लोग पापी हो गए, तो फिर सारा संसार पापी हो गया। तो फिर ईश्वर ने उनसे कहा कि अब जल प्रलय आएगी, पानी की कयामत, और सारा संसार जलमग्न हो जाएगा, सारी धरती डूब जाएगी। तुम एक अब नौका बनाओ, एक नाव बनाओ, बड़ी कश्ती, उसमें अपने मानने वालों को बिठा लो, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी चढ़ा लेना, बीज भी रख लेना। फिर जल प्रलय आएगी, पानी की कयामत आएगी, सबका संहार हो जाएगा, सब डूब जाएंगे, सिर्फ इस नौका वाले बचेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट करके सुनाई है, सब मुसलमान समझ गए होंगे किसकी कथा है, जितने यहाँ पर बैठे हैं। सारे सनातन धर्मी जानते हैं कि ये महाजल प्लावन वाले मनु की कथा है। जो सनातन धर्म के यहाँ पर जो ग्रंथ है बहुत से, वहां के सारा भारत जलमग्न हो गया और सारी धरती डूब गई। मनु ने संदेश दिया, सारी धरती क्यों डूबी? इसलिए कि सारे लोग पापी हो गए थे और वो सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। यानी उनके मार्गदर्शन का क्षेत्र यहां भारत से उठने के बाद सारा विश्व था, तभी तो सारा विश्व डूबा, या सारे विश्व को सजा मिली, या सबको अजाब हुआ। अब जब सारी धरती डूबी, सारा भारत डूब गया, हमारे यहां पर बहुत से ग्रंथों के अंदर आता है, तो फिर भारत किसे कहा गया था? भारत तो ये सारे विश्व को कहा गया था ओरिजिनल शुरू में, लेकिन मनु महाराज का जिन्होंने कहना नहीं माना, वो सारे के सारे डूब गए, वो सिर्फ कश्ती के लोग बचे, मनु महाराज बचे और उनके